जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन देखे थे, ऑप्टिक्स के बारे में जाने थे, ऑप्टिक्स का परिभाषा जाने थे। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया था। ऑप्टिक्स को पहला पार्ट को बोलते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स, दूसरे पार्ट को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना था और रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना था, वहां पे हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल से बात किए थे। और वहां से हमें दोनों पार्ट को लेकर दोनों में कॉमन चीज क्या आया था, लाइट। तो लाइट की परिभाषा हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी वस्तुओं को देखने की अनुभूति आंखों यानी नेत्र द्वारा होती है, तो उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा एचन्यू होती है, जहां एच होगा प्लांक नियतांक, एच का वैल्यू होता है 6.62 गुने 10⁻⁴ जूल सेकेंड, और न्यू हो जाएगा आवृत्ति। किसकी आवृत्ति? प्रकाश की आवृत्ति। यह परिभाषा आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया था। आइंस्टीन ने बोले थे कि किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, पहला नेत्र और दूसरा लाइट। और दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का होना बहुत जरूरी है, तो हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। लाइट है और वर्तमान समय में जो प्रकाश है वह अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग का जो नेचर जो है ना, तो श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। आप लोग 11th क्लास में साउंड एंड वेव चैप्टर में पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारे फॉर्मूला होता है। जो न्यू स्टूडेंट है जो फॉर्मूला को नहीं जानते हैं, उन सभी के लिए थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम दे दिए हैं कि आप लोग याद कर लीजिएगा। रे ऑप्टिक्स से लेके वेव ऑप्टिक्स के बीच में यह फॉर्मूला यूज होगा। अब नहीं जान ले रहिएगा, अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो आप समझिए सर कहाँ से लिख दिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा फिर सर कहाँ से कैसे लिख दिए। तो ऊपर वाले को बोलते हैं श्रृंग और नीचे वाले को बोलते हैं गर्त। ये है प्लस में, अब ये है माइनस में। ए को बोलते हैं आयाम, और दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को लेमड़ा कहते हैं। यहाँ पे दो लगातार है, गर्त के बीच की दूरी को हम लोग लेमड़ा का, जिसको हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁷ मीटर, अब एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश की जो तीव्रता जो है वो हमेशा आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। आई को बोलते हैं तीव्रता, जिसको इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं। ए स्क्वायर को, ए को बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड कहते हैं। इस समानुपाती को साइन हटाएंगे तो लिखेंगे पहले बराबर, फिर कोई कांस्टेंट प्रयोग करना है तो यहाँ पे के प्रयोग करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर के कांस्टेंट 1 मान लेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी जो आयाम का जो वर्ग है तो हमेशा प्रकाश की तीव्रता के बराबर होगा, अब यहाँ पे समानुपाती होगा। और जब ए का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर रूट में चल जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर आई, और रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है दोस्त, यहां से भी तो प्रकाश की तीव्रता बराबर ही सूत्र निकाले हैं। अभी 2-3 और सूत्र है जो हमें रे ऑप्टिक्स से लेके ऑप्टिक्स के बीच में हम लोग यूज करते हैं। आप लोग बढ़िया से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग इसको उतार सकते हैं, इसको मिटाते हैं। अगला फॉर्मूला हो जाएगा प्रकाश के तरंग दैर्घ्य बराबर सूत्र, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य बराबर सूत्र हो जाएगा c/न्यू। इस लेमड़ा को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, लेमड़ा को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, और न्यू को बोलते हैं आवृत्ति। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, सी का मान तो आप लोग को पता होगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम आगे प्रूफ करेंगे कि सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही क्यों होता है। यहां से न्यू बराबर निकालेंगे तो c/लेमड़ा, इसको उलट देना है। अगला सूत्र यहां से निकाल लेंगे तो लेमड़ा और आवृत्ति का गुणनफल का मान हमेशा सी के बराबर होता है। सी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ
लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की वे कहते हैं। अगला फॉर्मूला यहां से हो जाएगा कलांतर। कलांतर को हम लोग फाई कहते हैं। कलांतर बराबर सूत्र होता है 2 पाई बटा लेमडा पथांतर। पथांतर को हम लोग x कहते हैं। अगला नेक्स्ट सूत्र हो जाएगा पथांतर बराबर, पथांतर को हम लोग x कहेंगे तो लेमडा चल जाएगा ऊपर और 2 पाई कहाँ आ जाएगा नीचे, और यहां पे लिख देंगे कलांतर। कलांतर को x कहते हैं, ये भी याद करना है। एक सूत्र और होता है t बराबर 1 बटा न्यू। t को बोलते हैं आवर्तकाल और न्यू को बोलते हैं आवृत्ति। और t और न्यू का गुणनफल का मान हमेशा 1 होता है, यानी इसको लिख सकते हैं t न्यू इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें ये भी फॉर्मूला यूज है, वेव ऑप्टिक्स में ये डायरेक्ट यूज होगा, ये तो रे ऑप्टिक्स में भी यूज होगा और वेव ऑप्टिक्स दोनों में यूज होगा। ये बेसिक जानकारी दे दी है, थोड़ा सा जानकारी आप लोग याद रख ले।